साथ ही आपको बताएं, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है उनकी तबीयत बहुत खराब है। केस में कायम कमीशन में आकर बयान रिकॉर्ड मेरा कर सकता है। मेरा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, न मेरे वकील को कम अज कम कमीशन की बात को अदालत में सुना जाए। दुबई के अस्पताल में जेर इलाज परवेज मुशर्रफ ने कहा, आइन शिकनी केस बेबुनियाद है, गद्दारी छोड़े, मैंने मुल्क के लिए बहुत खिदमत की है। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, शुरू से ख़राब है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ और यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया। मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत से अंजाम दी, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादती हो रही है। इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आते हैं बनी है, वो कमीशन बेशक, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और ख़ुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें, और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आज फैसला आ गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? मैं सबसे पहली बात है, मैं अदालतों के ऊपर जो है, आम अदालतों की, जनाब परवेज मुशर्रफ अदालतों की इज्जत करते हैं। मैंने आपको अंदर, आप बैठे हुए थे, जब मैं आखिरी लम्हे पे भी उठ के कहा था, मैंने कहा जनाब परवेज, अभी मुझे इतला मिली है, उस वक्त फैसला पहली नशिस्त की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जनाब परवेज मुशर्रफ आना चाहते हैं, वो कानून के सामने आके पेश होना चाहते हैं, वो अदालतों की इज्जत करते हैं, और उनको मैंने पहले जो एप्लीकेशन दी हुई थी उसमें भी ये कहा था कि उनको सिक्योरिटी दे दो, उनको सिक्योरिटी दो, और अगर डॉक्टर ने परमिशन देते हैं तो क्यों नहीं स्काइप के ऊपर ले लिया गया? जब आखिरी स्टेटमेंट उनकी फेसबुक पे आई है, मीडिया पे आई है, तो क्यों नहीं उस वक्त कमीशन बनाया गया? क्यों नहीं स्काइप के ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट ली गई? इसका मतलब है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के इंसाफ में जो है, इंसाफ के अंदर जो है, ये कानूनी नुक्ते रह चुके हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 का जो एक्शन था, वो विद द कंसेंसस था, विद अप्रूवल था, विद द कैबिनेट अप्रूवल था। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, अब किधर बैठ गया? वो जाके कहाँ बैठ गया है प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का? शौकत अजीज, क्या काबीना को ये इजाजत है कि वो कोई ऐसा फैसला करे जो आइन की एब्रोगेशन के मुताबिक हो? ये आइन की जो आप बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं आप, ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपके ये केस गलत है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा सवाल सुन लेना। मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल। मेरी कोई मुअत्तल नहीं हुआ, कोई आप 3 नवंबर का फैसला पढ़े, 3 नवंबर की जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुई थी, आप उसका आखिरी पैरा पढ़े। आफ्टर हैविंग कंसल्टेड प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एवरीबॉडी। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो परवेज मुशर्रफ को वापस आने का कह चुके और मौका दे चुके। मैं मौजूद था। मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साकिब निसार की कोर्ट में जब एनआरओ का केस चल रहा था, मैं ही उसमें पेश हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें जो है सिक्योरिटी दे दी जाए और प्रोवाइडेड डॉक्टर्स उन्हें जो है, और मैंने जब स्टेट, आपको याद होगा जब मेडिकल रिपोर्ट मैंने की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट से, जो उन्होंने एक्सेप्ट की, जो उसको पब्लिकली नहीं पढ़ा गया। तो कम से कम ये 2 चीजें जो स्टैंड करती हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो है ये केस गलत है, और मैं ये कहूँगा आज भी इसके ऊपर, आज के हालात में भी रेफरेंडम करा लिया जाए तो उस वक्त उनका एक्शन बिल्कुल ठीक था, लीगल था। तो आप समझते हैं ये अदालत ने गलत फैसला किया है? मैं अदालत की बात नहीं करूंगा, मैं अदालतों की इज्जत करता हूँ। मैं खुद वकील हूँ, कानून हमारी माँ है, कानून हमारी इज्जत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अदालतों की बात ना करें। मैं अदालत, प्लीज, बिल्कुल, चीफ प्लीज।
आप दोबारा बात करें, दोबारा करें प्लीज। क्या जजेस को, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 209 से हटकर घर भेजने का कोई रास्ता मौजूद है? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप 3 नवंबर 2007 का आप पढ़ ले, उसके बाद भी आफ्टर एक्शन पढ़ ले। ये एक ग्रुप उठा था, स्पॉन्सर्ड बाय vested people having a vested interest. Those people, they got up and they never wanted General Pervez Musharraf to continue with the progress of this country. साहब, मेरा क्वेश्चन है, जो हुआ वो तो हो गया। अब जो लोग रह गए, जो आप कह रहे हो कि वो उनके साथ ही थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के वो कानून जाने, मेरा काम मेरा नहीं है। मैं सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिप्रेजेंट, मैं और मेरी टीम जनरल परवेज मुशर्रफ को रिप्रेजेंट करती रही है। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ को जाती तौर पे जानता हूँ, मैं उनकी फीलिंग्स को जानता हूँ। आज एक पूरी कौम सुन ले, वो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं, वो कानून की इज्जत करते हैं, वो अदालतों की इज्जत करते हैं। लिहाजा मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जिसमें अदालत की बात है। मैं अदालतों की, ये सामने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, मैं इतनी इसकी बिल्डिंग की एक ईंट की इज्जत करता हूँ मैं।